नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। आज आपको थीम बदलता नजर आ रहा होगा क्योंकि आज खबर बड़ी है और इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबा और हमारे सहयोगी हिमांशु। तो आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो लव कुश समीकरण है, जिसको लेकर के शुरुआत से ही बात हो रहा था विधानसभा चुनाव से पहले ही। फिर अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव के बाद भी लव कुश समीकरण जो साधने की बात की जा रही थी नीतीश कुमार को लेकर के, लगातार उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर नीतीश कुमार हो कि नीतीश कुमार को मजबूत किया जा सकता है, इन सब मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। लेकिन अब ऐसा क्या टर्न आया है जिसको लेकर के बिहार की बड़ी खबर बनती जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं बाबा के साथ। बाबा बताइए क्या है, एक बड़ा मुद्दा बन गया है लव कुश समीकरण जिसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ी शिकायत है, विशाल और हिमांशु दोनों से मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी शिकायत है। शिकायत आप सभी से है मेरा, आप सभी जो लगातार देख रहे हैं रातों रात। एक बच्चे को हमने बड़ी लालन पालन करके, बड़ी मेहनत करके उसे पाल पोस करके युवा बनाया था। बिल्कुल वही हमारा रातों रात है, ये हमारा सिग्नेचर शो है रातों रात। और रातों रात में हमने बिहार और देश से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें आपके सामने रखी हैं जिस पर मुहर लगी है। आज भी रातों रात अपने उसी सवाब और उसी सुरूर के साथ आपके सामने सुबह 7 बजे आता है। लेकिन मैंने देखा है कि इन बच्चों को आप उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। आपको कहाँ कमी नज़र आ रही है? ये बच्चे कम नहीं हैं। ये दिल्ली से लौट करके आया है और दिल्ली में इसने पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया है। वहीं हिमांशु की बात करें तो रोज़ आपके साथ बिहार की ब्रेकिंग खबर लेकर के आता है। सुमन की बात करें तो उसने तो रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कई ऐसी खबरें हैं जिसको रिकॉर्ड ब्रेक किया। कोरोना काल में सब लोगों ने सब तरह का रिकॉर्ड किया, किसी ने घोटाला किया है, किसी ने कुछ किया है, किसी पर कोई आरोप लग रहा है और सुमन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। उसने तो एक ऐसा मुकाम हासिल कर दिया है कि मास्क लगाने के लिए दुनिया में सबसे बेहतर तरीका उसने इजाद किया है जी। और फिर भी आप इन बच्चों को प्यार देने में कमी काहे कर रहे हैं? अगर आपके पास कुछ कमी रह गई है, अगर बिना दाम पैसा खर्च किए हुए अगर इतना ही तक देना है, सिर्फ आपको प्यार देना है और उसमें भी कमी, इस बिना पर आप चाहते हैं कि पत्रकारिता अपने पूरे जोशो खरोश के साथ चले और सच्ची पत्रकारिता हो। ऐसे ही में टूटता है इंसान और मैं चाहता हूं कि ये टूटे नहीं, इसीलिए मैं आज इनके बीच आया हूं। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि लव कुश समीकरण टूट रहा है सर। जिस तरह से हमारे बच्चों को आप लोगों ने आशीर्वाद नहीं दिया, उसी तरह से लव कुश समीकरण को बिहार की जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया है और यह समीकरण बनते बनते बिखर गया है। साजिश हुई है, हमारे साथ भी साजिश हो रही है। हमारी खबरों को आप नहीं देख रहे हैं, साजिश कर रहे हैं आप। हमारी खबरें अगर खराब होती हैं, ये बच्चे नहीं आपके भावनाओं पर भाव पर उतर पा रहे हैं सही, तो आप इनको डांटिए ना, फटकारिए ना, लेकिन अलग क्यों कर रहे हैं अपने आप से? किसी भी अभिभावक का ये फर्ज बनता है कि उसके बच्चे अगर उसके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो उसे डांटा जाता है, उसे फटकारा जाता है। लेकिन चलिए, ये तो मेरी बात थी। लग रहा था मुझे कि आप लोगों से ये बात करनी चाहिए क्योंकि इस घर के गार्जियन होने के नाते, भारत लाइव के गार्जियन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ साथ इन बच्चों को भी उतना ही प्यार दूं और इनकी कमियां, इनकी अच्छाई और ये जो सोच रहे हैं वो आप तक पहुंचाऊं। बात करने में विशाल, आपने पूछा था कि लव कुश समीकरण, हिमांशु आप लगातार कवर कर रहे हैं। आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार अपने से बुलाते हैं उपेंद्र कुशवाहा को तब जबकि परिणाम आ जाता है बिहार विधानसभा जी, और परिणाम आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है। और गलती क्या हो गई है? तो जो समीकरण हम लेकर के चले थे एनडीए में, उस समीकरण में से एक हिस्सा हमसे छूट रहा है जी। वो समीकरण था चिराग पासवान वाला। बिल्कुल, आप लोगों के साथ चर्चा कभी हुई थी कि आखिर बाबा क्यों ये सारी चीजें हुई है और क्यों नीतीश कुमार को अचानक से जरूरत पड़ी इतने पुराने दोस्त, बिछड़े हुए दोस्त को, भाई को अपने साथ जोड़ने की जी। तो ये वही समीकरण था कि चिराग पासवान जो अलग हुए हैं तो नीतीश कुमार दो धारी तलवार की तरह इससे यूज करना चाहते थे, एक तीर से कई शिकार करना चाहते। तीर उनका निशान भी है जी जी। हमने आपसे चर्चा में बताया भी था कि नीतीश कुमार एक तरफ जहां चिराग पासवान को हटा करके एनडीए में उसकी कमी पूरा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को रखना चाहते थे, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को खुश करना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि चिराग पासवान के कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये स्थिति हुई है जी। खास करके वो अपनी बातें दिखाना चाहते थे और इसके माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा को अपने खेमे में ला करके अपना खेमा और मजबूत करना चाहते थे। इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होंगी और आप भी समझ गए होंगे नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार के पीछे बैकएंड में एक बड़ा
कुनबा है, बड़ी टोली है जो ये चाहती है कि ये कुनबा जुड़ जाए, यानी लौकिक समीकरण जुड़ जाए। लेकिन लौकिक समीकरण जुड़ने के साथ साथ उसमें स्वार्थ का पुट बहुत ज्यादा था। नीतीश कुमार को स्वार्थ था कि वो चिराग पासवान को एंट्री नहीं होने दें जी, और उपेंद्र कुशवाहा को एंट्री करा लें। हमने खबर ब्रेक किया था कि यदि चिराग पासवान आते हैं तो आपको लाना पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा को, और उपेंद्र कुशवाहा को यदि लाते हैं तो चिराग पासवान को लाना पड़ेगा। और ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी समझ गई थी जी। भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से समझ गई थी जी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस रास्ते को साधना चाहते हैं उसको साधने में उनके तरफ जो पहल की जा रही है वो उनके स्वार्थ की बात है। बिल्कुल, इसमें एनडीए का स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि आप दोनों मेरे अगल बगल में बैठे हुए हैं तो सिर्फ हम ये कहें कि नहीं विशाल ही बहुत बातें हमसे करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आपको तकलीफ होगी। बिल्कुल जी। और अगर दोनों मिल करके मुझे धक्का दे देंगे तो मैं बीच में अगर फंस जाता हूं तो मैं ये कैसे कर सकता हूं कि नहीं एक धक्का दिया है तो मैं फंस गया था जी। धक्का तो दोनों ने दिया है। चुनाव में दोनों ने ही हराने का काम किया था एनडीए को। एनडीए को भी तो दोनों लड़ रहे थे। बिल्कुल बाबा, ये चिराग पासवान ने हराया, वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी हराया। दोनों का दावा है कि हमने नीतीश कुमार को हराया है जी। ये दोनों दावा कर रहे हैं। अब ये नीतीश कुमार छांट करके कैसे कह सकते हैं कि नहीं चिराग पासवान ने जी हराया है, उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं हराया है। आप इन्हें शामिल कर लीजिए, हमारा एनडीए मजबूत हो जाएगा, जो सीटें जो प्रतिशत उसे घट रहा है वो प्रतिशत ये पूरा कर दें। ऐसा संभव नहीं था। अब इन सब बातों को समझ करके और ये लंबा खिंचता हुआ जो जा रहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया कि अब वो सीधे तौर पे एनडीए का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो जैसा अपना आइडेंटिटी बना रहे हैं। आपको एक और बात बता दूं, चर्चा हुई थी चुनाव से पहले भी, आप जब घूम रहे थे तो चर्चा हुई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने स्वीकार नहीं किया जी, क्योंकि उनका डिमांड जो था वो वीआईपी से बड़ा था। वो चाहते थे कि उन्हें कम से कम 15 सीटें मिले जी, कम से कम 15 सीटें, लेकिन वो नहीं, उनका स्वीकार था। वहीं चिराग पासवान को 25 सीटें कम से कम चाहिए थी, वो भी उनको नहीं मिला। इसलिए दोनों को अलग होना पड़ा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने जिस तरह का एक गठबंधन बनाया, वो गठबंधन कहीं ना कहीं 5 से 6 सीटें लाने में कामयाब हो गया जी। और इन 5 सीटों के आधार पर एक तो बात रही कि वो अपना बचाने में कामयाब हो गए। और ऐसी स्थिति में अब जो रास्ते अपनाया है उपेंद्र कुशवाहा ने और एक तरफ से चिराग पासवान ने, आप चिराग पासवान को देख रहे हैं कि अभी भी नीतीश कुमार पर हमले से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर हमले से बाज नहीं आ रहे हैं। और किसान आंदोलन को लेकर के जिस तरह से वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पंचायत में और ये में जाकर के जो बातें कर रहे हैं, उन बातों से आपको पता चल रहा होगा कि क्या कुछ हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में आप लोग बताएं कि आप लोगों ने जो आकलन किया है और मैंने जो बातें कही है उसमें कितना सत्यता है और कहाँ करीब तक पहुँच पाए आप। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो बाबा सही में 2 दफे मुलाकात हुई नीतीश कुमार से, और ये देखा जा रहा था कि नीतीश कुमार का कद जब से छोटा हुआ है वो लगातार अलग अलग नेताओं से, अपनेंद्र सिंह से मिल रहे थे जाकर के, वैसे लोगों से जिनसे कभी मतलब कह सकते हैं कि मिलना जुलना बंद हो गया था। लेकिन कहावत कहा जाता है ना कि जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपको पुराने दोस्त याद आने लगते हैं। और कहने का नीतीश कुमार बाबा सही बात है कि लव कुश को साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जो है जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा लगातार जो है बीजेपी को लेकर हमलावर हो रहे हैं, एक तरफ तो चिराग पासवान के बारे में जैसे आपने कहा, ये बातें सही भी कन्विंस कर गई कि अगर आप चिराग पासवान को लाएंगे तो हमारे पास जो है उपेंद्र कुशवाहा होंगे। और यही बीजेपी के लिए धर्म संकट बन गया है कि अगर हम चिराग पासवान को लाते हैं या उनको मंत्रालय में शामिल करवाते हैं तो नीतीश कुमार लव कुश साधने में सफल हो जाएंगे। और वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार लव कुश साध लें, क्योंकि अगर वो लव कुश साध लेंगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की स्थिति फिर से मजबूत हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप देखें तो सुमित सिंह को अपने फेवर में करना हो, जमा खान को फेवर में करना हो, एआईएम के 5 विधायक से मिल लेते हैं और उनका तार जो उपेंद्र कुशवाहा से भी जुड़ा हुआ है, एक ही गठबंधन में चुनाव लड़े थे, तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी नहीं चाहती है और चिराग पासवान को अपनी एनडीए में नहीं शामिल करवाने के लिए नीतीश कुमार ने पत्ता खेला है कि अगर आप शामिल करवाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी को शामिल करवाएंगे। तो अभी तक मुझे ये लग रहा है बाबा कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं अभी तक जो है वो सफल होते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है विशाल की जो हमने आज यू टर्न की बात जो कही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से यू टर्न हो सकते हैं, और एनडीए क्या है, एनडीए का तो आप समझ लीजिए ना कि जिसके लिए रो रहे थे जी उसने ना अपनाया नहीं। महागठबंधन में दोनों के दोनों दल थे, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, और दोनों के दोनों ही आपने देखा होगा कि वो जो बातें मांग रहे थे, जो डिमांड कर रहे थे महागठबंधन में कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, कॉमन एजेंडा बन जाए, एक महागठबंधन का एक अलग से एजेंडा तय हो जाए सबको मिला करके, वो बातें नहीं हो पाई। और वही चीज़ें वहाँ नहीं हो रही है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं
कुछ तो बात है ना, जो प्रमाणित भारत लाइव कर रहा है बिल्कुल वो सही तरीके से लोगों तक पहुंच रही है, और शायद वही चीज़ें बिहार की राजनीति में घट भी रही है। बिल्कुल बाबा, भारत लाइव लगातार ऐसी खबरों को दिखा रहा है और प्रमाणित भी हमारी भविष्यवाणी होती है। जिस तरह से हम लोग चुनाव के दरमियान हमने देखा भी था कि जब जब लोगों से मिलते थे तो और हमारी बात उनकी बात अक्सर सही भी हुई। जिस तरह से देखे कि लगातार लघु समीकरण साधने की प्रयास कर रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन जो एक बात कहा जा रहा है कि जब चुनाव से पहले मिले थे और चुनाव के बाद जब मिल रहे थे तो 2-3 बार मुलाकात हुई चुनाव के बाद भी, और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खुद को मजबूत करने के लिए, शक्ति संचय करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को ला सकते हैं और शिक्षा मंत्री का दर्जा दे सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई, अभी तक ये बातें चल रही हैं। जी, विलय होने तक की बात चली थी, विलय होने की बात अभी तक ये बात चल रही है कि अभी भी जो 12 मनोनयन नहीं हो पाया एमएलसी का, उसमें से एक स्थान जो हमने भी खबरें रखी है भी बचा हुआ है अभी। बिल्कुल, हमने भी खबरें रखी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता जो है उनको शामिल करने की बात चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब यहीं पर इसको विराम मामला ठंडा हो गया है, विराम देना चाहिए। और लेकिन एक बात और है विशाल, हिमांशु, राजनीति में कभी भी कोई पूर्ण विराम नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई नया यूटर्न जी देंगे? और ये बाबा हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा भी अपने पंचनाम कहते हैं कि पूर्ण विराम लगाते लास्ट में वो खत्म हो, मतलब सवालिया निशान होता है, लास्ट में पूर्ण विराम लग जाता है, क्या खत्म हो जाता है। तो बस लगातार जिस तरह से देखते आ रहे हैं, पंचनामा हो या फिर रातों रात हो, उसमें लगभग आपको पता चल जाता है कि बिहार की राजनीति कहाँ आगे बढ़ने वाली है। कहा जाए पूरा जो वर्तमान और भविष्यवाणी जो होती है लगभग सही होती है और 5 साल तक ऐसी राजनीति चलती रहेगी। लगातार जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर के किसान आंदोलन जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की गर्दन अटकी हुई है, सांस नाक तक पानी पहुंच गया है जी, उस मामले को उठाकर बिहार में, जो कि बिहार से नहीं उतना ज्यादा कहा जा रहा था किसानों का समर्थन हुआ, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं आग भड़का दी है और ये भड़के हुए आग में डेथ वारंट तक कह दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, घी डालने का काम किया है और कह दिया है कि किसान कानून जो 3 कानून है ये डेथ वारंट है, इस पर किसी भी कीमत में किसान भाई हमारे हस्ताक्षर नहीं करें। हम जो स्थापित करना चाह रहे थे, हमारा प्रयास कितना सफल रहा आप जरूर बताइएगा। बाकी आप हिमांशु, तो रातों रात में जो भी मुद्दा बाबा ने आपको रखा है वो आप समझ ही गए होंगे। साथ ही साथ अगर आपके मन में सवाल उठते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ बाबा ने जो कुछ कहा है कि रातों रात जो भारत लाइव का सिग्नेचर प्रोग्राम है, और अगर हमसे कहीं गलतियां हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको उसमें क्या कमियां दिख रही है, हम भी जो है उसमें सुधार कर सके और आपका जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो अपेक्षा है, हम उस पर खरा उतर पाएं। तो इसलिए आप कम से कम अगर आपको कमियां दिखे तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे अंदर कमी कहाँ है, फिर हम उस पर दिन रात मेहनत करेंगे जैसा लगातार करते हैं। लेकिन पहले हम कमियों को जान पाएंगे कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, फिर हम उस पर खरा उतर पाएंगे। आप जाते जाते आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि एक नीचे यूपीआई नंबर दिया हुआ है, अगर आपको लगता है हमारी सच्ची पत्रकारिता इसी तरह से आगे बढ़ती रहनी चाहिए तो आपका सहयोग जरूरी है, सहयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।